गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से झारखंड ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे एज ए प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम लोग आज जानेंगे झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। ठीक है, झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे हम लोग। क्या क्या कदम उठाया गया, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन आया हुआ है, इन सब चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन रहेगा। लगभग आज हम लोग इसमें 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इस टॉपिक में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है कि शायद ही किसी टॉपिक में बना रहता है, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि देखिए, पार्क हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया, राष्ट्रीय पार्क हो गया, राज्य स्तरीय पार्क हो गया, पक्षी विहार हो गया, ये झार पार्क हो गया, इन बहुत सारा चीज़ यहाँ पर मतलब इसमें आज क्लियर होगा। ठीक है, सो आप लोग बने रहिएगा और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो डालें वो आप लोगों तक पहुंच जाए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए, झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। देखिएगा पहला क्वेश्चन, महुआ डाँड़ अभयारण्य। ठीक है, महुआ डाँड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? देखिए, महुआ डाँड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो ये लातेहार में है। ठीक है, लातेहार में। ये बहुत फेमस है, ये महुआ डाँड़ अभयारण्य बहुत फेमस है क्योंकि इसमें भेड़िया का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, भेड़िया प्रजाति का इसमें संरक्षण किया जाता है महुआ डाँड़ अभयारण्य में, और ये लातेहार में है। ये देखिए 2016 में आया हुआ है, कोई मजाक नहीं, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दूसरा, महुआ डाँड़ अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? इसी को घुमा के पूछा है, लातेहार में है। ठीक है, जेपीएससी देखिए इसमें आया हुआ है 2012 में ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, किस जिले में अवस्थित है? देखिए, झार पार्क ये प्रोग्राम जो है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है। देखिए, ये झार पार्क जो प्रोग्राम है, इसके तहत झारखंड में 10 पार्कों को सम्मिलित किया गया है और वो 10 पार्क का जितना भी रख रखाव है, साफ सफाई, ठीक है, उस सारा चीज़ का प्रबंधन ये झार पार्क करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें सम्मिलित किया गया है हजारीबाग को। ठीक है, ये जो निर्मल महतो पार्क है ये कहाँ है? ये हजारीबाग में है। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में है। देखिए 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, उसको आप लोग खा जाइए, सीधा एकदम रट जाइए। झारखंड राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो एक टाइगर रिजर्व है भाई, झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है। इसमें आगे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा 5वां नंबर, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, कोलेरू ये नहीं है, कमलांग ये भी नहीं है, सोनाई ये भी नहीं है। ये 2015 में पूछा हुआ है। ये हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य है। अब ये तो हम लोग देखे हैं। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन देखिए कितना मतलब घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन को। अब आप लोग एक बार पढ़िएगा बुक को तो फिर कहाँ से होगा, आपको इस चीज़ से रूबरू होना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से, तब जाकर एग्जाम में आप लोग कर पाइएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो जाइएगा और कुछ को भी लगा के चलाइएगा। ठीक है, तो एकदम सिंसियरली एकदम तैयारी करना है। देखिएगा, झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये हम लोग का मूता में है। ठीक है, मूता, ये मूता एक गांव है जो कि ओरमांझी में है। ठीक है, ओरमांझी कहाँ है? हम लोग का रांची जिला में है, राजधानी। 2015 में आया हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड का महुआ डाँड़ अभयारण्य। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी बताया था आप लोगों की विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति का संरक्षण के लिए। विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति का संरक्षण के लिए महुआ डाँड़ वन्य जीव अभयारण्य फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। और देखिए, बहुत जो भी संकटग्रस्त जीव है, लुप्त हो रहे हैं, उन सब चीज़ को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, 8वां नंबर देखिए, किस वन्य प्राणी आश्रयानी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो भाई इसको हजारीबाग में किया गया था। ठीक है, किस वन्य प्राणी
आश्रयानी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी। हजारीबाग जिला। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि उस टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिएगा, इनमें से कौन सा झारखंड में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, भालूकपोंग राष्ट्रीय उद्यान। तो झारखंड में अवस्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सॉरी, ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो ये लातेहार में है, ठीक है, लातेहार में है। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। नेक्स्ट है, तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये धनबाद में है, तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को भी 2 बार पूछा हुआ है। ये तोपचाची जो अभयारण्य है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, ये जो तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य है, धनबाद में है। 1978 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। और ये तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य है, ये फेमस है तेंदुआ हिरन के लिए, ठीक है, और जंगली भालू के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है भाई, ये कोडरमा में है, ठीक है, कोडरमा जिला में है। नेक्स्ट है, झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर है? तो ये रांची में है, 2016 में पूछा हुआ है। इस पार्क से आप लोग सब कोई झारखंड वासी परिचित होंगे, झारखंड वासी नहीं, हालांकि जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग घूमे हैं गए हैं, उन लोग को नॉलेज होगा, ठीक है। देखिएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान के लिए आरक्षित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए भाई आरक्षित है? सिंपल, शेर के लिए, ठीक है, किसके लिए? शेर के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, इसका स्थापना अगर पूछ दिया तो क्या करिएगा आप लोग? थोड़ा सा इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग को बता देते हैं। देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसको 1986 में इसका स्थापना किया गया था। कितना में? 1986 में। और जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, इसका एरिया जो है 231 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इतना ही पूछेगा यहाँ से। नेक्स्ट देखिएगा, 15 नंबर, देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मतलब यानी की गई थी, तो 1986 को। कितना? 1986। देखिए 16 नंबर, झारखंड के निम्न जैविक उद्यानों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यानी इन चारों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए भाई, ये सब क्वेश्चन जो है एकदम आता ही है, ऐसा ही क्वेश्चन को आजकल दे रहा है। देखिए, यह सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है उसको टिक करना है। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी, ठीक है, ये तो एकदम हम लोग का करेक्ट है। नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है। बिरसा मृग विहार कालामाटी खूंटी में है, ठीक है। मगर प्रजनन केंद्र पलामू, ये गलती है, ठीक है, अभी हम लोग देखे हैं। और मांझी मूता अभी डिस्कस किए हैं, तो ये होगा इसका डी। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल कितनी है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या झारखंड में 1 है, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर का, देखिए राष्ट्रीय स्तर का पूछ दिया कि झारखंड में राष्ट्रीय स्तर का उद्यानों की संख्या कितनी है, तो वो भी 1 ही है, ठीक है, 1 है, ध्यान दीजिएगा, 1 है राष्ट्रीय स्तर का। कौन सा है? पलामू वन्यजीव अभयारण्य, जो झारखंड का राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव संरक्षण है, यानी अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। कौन? पलामू वन्यजीव अभयारण्य। आगे देखते हैं हम लोग इन सब चीज़ को भी। देखिएगा 18 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, बेतला। तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? देखिए, ये लातेहार में। देखिए, बार बार पूछ रहा है यही सब क्वेश्चन को, मतलब देखिए घुमा रहा है बस। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का थोड़ा सा सेंस को अलग कर दे रहा है, ठीक है, और बाकी उसका एक ही चीज़ को पूछ रहा है। तो ये सबसे आप लोगों को एकदम, मतलब आप लोग ब्रिलियंट हो जाइएगा इन सब क्वेश्चन से, मतलब छकाइएगा ही नहीं आप लोग। देखिएगा 20 नंबर, छकाना मतलब समझते हैं? छकाना, छकाना कहने का मतलब होता है कि कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। देखिए, झारखंड राज्य में कितने वन्यजीव अभयारण्य है? देखिए, झारखंड राज्य में कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य है, एक राष्ट्रीय उद्यान है और एक राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का हम लोग का वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिएगा 21 नंबर, भारत का प्रथम गज आरक्षक झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? जिला पूछ दिया, ठीक है, गज आरक्षक। तो ये भाई हम लोग का पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है, गज आरक्षक पूर्वी सिंहभूम, केंद्र सरकार के द्वारा इसका स्थापित किया गया था। ये जो प्रथम गज आरक्षक है 2001 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ नहीं दिया है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो गज आरक्षक केंद्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2001 में इसका स्थापना किया गया है और ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। ये प्रथम गज यानी एलिफेंट रिजर्व है झारखंड का। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्षक की स्थापना की गई थी? तो अब ये देखे हैं 2001 में। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1986 में। कितना? 1986। ये सब जबान में छप जाना चाहिए अब, 1986। देखिएगा, झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम शेर गणना की गई थी। यह किस वर्ष की गई थी शेर की गणना? देखिएगा, ये हम लोग का यही जो राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार में है, इसी में किया गया था शेर का पहली बार शेर का गणना किया गया था, ठीक है। अब कब किया गया था? तो ये 1932 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यही बेतला में, ठीक है, 1932 ईस्वी में विश्व की पहली शेर गणना की गई थी यहीं पर। ध्यान दीजिएगा 1932 में। आप लोगों को ये सब देखिए, ये 1932 जो कि पूरा विश्व में पहली बार शेर का गणना किया गया था, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार। और लातेहार का जो हम लोग ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, इसका स्थापना 1986 में किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान 231 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इन सब चीज़ को जानना है। नेक्स्ट देखिएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू की गई थी? बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिएगा, ये 1973 से 74 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था भारत सरकार के द्वारा, बाघ परियोजना। ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन को, भारत सरकार के द्वारा 1973 से 74 देहात दिया रहेगा कहीं कहीं, ठीक है, 1973 से 74 को ये बाघ परियोजना शुरू किया गया था, ठीक है, 1973। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षक कहाँ है? अभी हम लोग देख ही रहे हैं और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बेतला कहाँ है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान इन सब चीज़ों के बारे में एकदम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप लोग जाइए और उसको वॉच कीजिए बढ़िया से। देखिएगा 27, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय स्तर का
कंफ्यूज नहीं होइएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि इसमें वेरी 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 लगाते लगाते थक जाइएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको राष्ट्रीय स्तर का बोला है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का ये पलामू अभयारण्य है। कौन सा? पलामू अभयारण्य। इस देखिए ये जो पलामू अभयारण्य है झारखंड का सबसे बड़ा पलामू अभयारण्य है ये, जो कि राष्ट्रीय स्तर का है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन्यजीव अभयारण्य पलामू वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इसका टोटल एरिया जो है 794 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 794 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देखिए ये जो पलामू अभयारण्य है प्रमुख रूप से हाथी और सांभर के लिए ये फेमस है, हाथी और सांभर, ठीक है, हाथी और सांभर के लिए। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पलामू अभयारण्य। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये पलामू वन्यजीव अभयारण्य है। झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, ये जोड़ दे रहे हैं जानबूझ के कि झारखंड का दूसरा बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। देखिएगा ये जो है लावालौंग, ठीक है, ये लावालौंग अभयारण्य जो है झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा जोड़ दिया मतलब क्या, कंफ्यूज नहीं होना है। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कौन? लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। अब ये लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ऐसा ठगाइएगा आप लोग इस क्वेश्चन में कि कहिए ही मत। ये जो लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य है ये चतरा में है, ठीक है, चतरा में है। इसका स्थापना हुआ था 1978 को ये लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना हुआ था। ये एक्चुअली में बाघ और तेंदुआ के लिए और नीलगाय हिरन आदि के लिए फेमस है ये, ठीक है। लावालौंग अभयारण्य कहाँ है? चतरा में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई? देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि किस वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना को प्रारंभ किया गया है। तो ये दालमा वन्यजीव अभयारण्य में यह हाथी परियोजना को प्रारंभ किया गया है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, ये जो दालमा जो है ये, हाँ, दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ पर है ये, ठीक है, कहाँ पर है पूछ लिया तो क्या करिएगा? एकदम पूछ सकता है, जब लातेहार को पूछ सकता है कि सबसे फेमस है झारखंड में, या रांची का जियोलॉजिकल पार्क को पूछ सकता है कहाँ है, तो कैसे नहीं पूछेगा कि दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, ठीक है, कौन सा जिला में है झारखंड का? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में ये स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में। विशेष रूप से ये हाथी परियोजना के लिए जाना जाता है। ये जो दालमा वन्यजीव अभयारण्य है 1976, हाँ ठीक है, 1976 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को लग गया कि ये नहीं आएगा, मतलब जान जाइए कि वो क्वेश्चन श्योर वही आएगा। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, जिसको हम सोचते हैं कि ये नहीं आएगा एग्जाम में, वही ही आता है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है इस, मतलब देखिए, या बेवकूफ़ी है या कुछ भी है, लेकिन ऐसा होता है। जिस चीज़ का आप इग्नोर करते हैं वही क्वेश्चन आ जाता है। देखिएगा नेक्स्ट, झारखंड में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? हाथी परियोजना, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाथी परियोजना अलग है और एलिफेंट रिजर्व जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था 2001 में, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। उसको वो क्वेश्चन और ये अलग है, ठीक है। ये हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देखिएगा ये हम लोग का 1992 में, ठीक है, 1992 में इसका शुरुआत किया गया था हाथी परियोजना का।
नेक्स्ट है 32, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो उधवा झील, ये उधवा झील पक्षी विहार है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षी मतलब क्या, ये पक्षी जो है समय के अनुसार, मौसम के अनुसार इधर उधर जाते आते रहते हैं, उसी को बोल रहे हैं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है उधवा झील। ठीक है, ये उधवा झील कहाँ है। उधवा झील कोस एकदम पूछेगा कि उधवा झील कहाँ है और उधवा झील कहाँ पर है, किस लिए फेमस है, इन सब चीज़ को पूछ लेगा। तो ये उधवा झील जो है साहेबगंज में है। कहाँ है, साहेबगंज में। ध्यान दीजिएगा, ये साहेबगंज में है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। भेड़िया देखिए विलुप्त प्राय, अभी ही आप लोगों को बताए हैं इसको कि ये जो है महुआ टाड़ अभयारण्य ये लातेहार में है, जो कि विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। देखिए झारखंड के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्य में को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिले के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए इसको जिले के साथ सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है, मिलान करना है। ये अभयारण्य है, ये जिला है, यानी एग्जैक्ट, यानी कौन सा जिला में क्या है उसको मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए महुआ टाड़ अभयारण्य कहाँ है, महुआ टाड़ अभयारण्य लातेहार में है। दालमा वन्य अभयारण्य कहाँ है, दालमा पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, पालकोट अभयारण्य कहाँ है, गुमला में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, कोडरमा में है। एकदम करेक्ट किया गया है। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, देखते हैं एक सेकेंड, मिलाते हैं एक बार और। महुआ टाड़ अभयारण्य है लातेहार में। ठीक है, दालमा है पूर्वी सिंहभूम में, पालकोट है गुमला में, गौतम बुद्ध है कोडरमा में। इसका मतलब देखिए क का दूसरा, ख का पहला, ग का चौथा और घ का तीसरा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार दो बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर नहीं देखते हैं। इस कारण से आप लोगों को इस तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा, तो इस सबको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देख के पढ़ाना थोड़ा सा मतलब उसमें बहुत समय लग जाता है देख के पढ़ाने में, इसीलिए इसको पहले ही पढ़ के रिवीजन कर लेते हैं, तब जाकर आप लोगों को बताते हैं, जिस कारण से मतलब कि किसी प्रकार गलती का कोई गुंजाइश ही ना हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छोड़िए उस सब बात को। झारखंड के विभिन्न पक्षी विहारों को उनकी अवस्थिति के अनुसार जिले के साथ सुमेलित करें। देखिएगा सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है। देखिए उधवा पक्षी विहार ये साहेबगंज में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार, देखिएगा चंद्रपुरा पक्षी विहार, ये चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ है, चंद्रपुरा पक्षी विहार हम लोग का बोकारो जिला में होना चाहिए। ठीक है, चंद्रपुरा, ठीक है, ये बोकारो में ही है, बोकारो में ही है ये। ईचागढ़ पक्षी विहार, ईचागढ़ पक्षी विहार, ये ईचागढ़ हम लोग का सरायकेला खरसावां में है। और तिलैया तो ये सबको पता है कि तिलैया कहाँ है, कोडरमा में है। तो इसी के जो मेल किए हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का सी होता है। ठीक है, कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड में किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है। देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को घुमा रहा है। ठीक है,
तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ये ओरमांझी उसी को बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा झारखंड में बिरसा मृग विहार। झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है? ये बहुत ही फेमस है। जो लोग रांची से जो लोग सिमडेगा जाते हैं या उड़ीसा जाते हैं तो उन लोगों को पता होगा, क्योंकि रोड में ही पड़ता है ये, ठीक है। ये बिरसा मृग विहार रोड में ही पड़ता है, आप लोग रोड के ऊपर से भी देख सकते हैं। तो ये कालामाटी में है, कालामाटी खूंटी। देखिएगा आगे, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, ये जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान ये बोकारो में है। कहाँ है? बोकारो में। देखिए ये जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है पर्यटन के लिए फेमस है। नेक्स्ट 39, झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, किस वर्ष? देखिए ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, ठीक है। तो ये 1954 में किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है। मैं भी पूछ दे ये क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट, झारखंड में मूता यानी रूका में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से की गई थी? तो देखिए ये जो मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना यू है ये, ठीक है, UCN। देखिएगा IUCN के सहयोग से इसका स्थापना किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके ही सहयोग से स्थापना किया गया है झारखंड में मगर प्रजनन केंद्र। 41 देखिएगा, झारखंड में मूता यानी रुका में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1987 को किया गया था। 1987 को इसका स्थापना किया गया था। देखिए झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झारखंड की नई पहल झार पार्कस या झार पार्क बोलिए एक ही है के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है? देखिए इसमें पार्क निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है बोल रहा है। देखिए दीनदयाल पार्क ये तो भाई शामिल है, रांची में ही है। कारगिल पार्क लातेहार, ये कारगिल पार्क लाते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। देखिए शहीद निर्मल ये भी है। सिद्धू कान्हू ये भी है। मतलब कि कहने का मतलब कि ये भी झार पार्कर्स का अंतर्गत है, ये भी है, और सिद्धू कान्हू भी है। ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। कौन नहीं है पूछा है, ठीक है। तो ये कारगिल पार्क लातेहार नहीं है। 43 देखिएगा, झार पार्कस के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? ठीक है, रांची में अवस्थित नहीं है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान ये रांची में है। अंबेडकर पार्क सिली यानी रांची में है। ऑक्सीजन पार्क रांची में है। ये जो ऑक्सीजन पार्क देख रहे हैं ना, ये केवल क्या ही बोले हम, ऑक्सीजन नाम है केवल ऑक्सीजन पार्क। बाकी तो ये इसमें केवल लड़का और लड़की भरल रहता है, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं? तो इसमें ये पार्क बहुत खतरा पार्क है। ये मस्ती करने हम लोग यहाँ जाते थे पहले। देखिएगा, हाँ क्वेश्चन पूछा है कि झार पार्कस के तहत निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? तो ये जो सिद्धू कान्हू जो है ये दुमका में है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक होगा जैसे लग रहा है। देखिए झार पार्कस के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है?
ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं था, सही है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। देखिएगा ये कूट दिया गया है, इसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले। झार पार्कस के तहत शामिल पार्कों को उनकी अवस्थिति के संबंधित जिलों के साथ सुमेलित करें। तो ये श्री कृष्ण पार्क कहाँ है? श्री कृष्ण पार्क जो है रांची में है। कहाँ है? रांची में। अंबेडकर पार्क कहाँ है? अंबेडकर पार्क सिल्ली में है। सिल्ली यानी यही रांची ही है, ठीक है, रांची का प्रखंड है। देखिए घोड़बांधा थीम पार्क, ये घोड़बांधा थीम पार्क जमशेदपुर में है, ठीक है। और शहीद निर्मल महतो पार्क, शहीद निर्मल महतो पार्क हम लोग का ये तो हजारीबाग में ही तो फेमस है। तो ये पूछा है कि झार पार्कस के तहत ये सुमेलित करें बोला है, ठीक है। तो ये आप लोग सुमेलित करके दिखा दिए हैं। तो इसका आंसर हम लोग का बी से जुटता है, ठीक है। बी कौन सा? ये बी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्कस योजना के तहत कितने पार्कों को सम्मिलित किया गया है? तो 10 पार्क को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। देखिए ऑलमोस्ट सारा चीज़ को कवर कर लिया गया है, जितना भी हम लोग का इसमें क्वेश्चन, मतलब एक जो क्वेश्चन एकदम आना ही है उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। और बहुत ही ईजी है, बस आप लोगों को थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ थोड़ा सा आपको देखना है। इसको 1-2 बार पढ़िएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। जब भी खोलिए किताब तो 10 मिनट रिवीजन कर लीजिए। कहने का मतलब 10 मिनट में तो होगा नहीं, लेकिन अगर झारखंड को अगर 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप लोग 1.5 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है, एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कितनों पढ़िए कुछ नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं है। ये देखिए ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये एक्सपीरियंस से ही ये सब बात आता है कि बिना प्रैक्टिस का कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ रहे, चाहे मैथ बना रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो बिना विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो हम लोग 45 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं और झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण से संबंधित सारा क्वेश्चन देख लिए हैं। और मान लीजिए बहुत सारा चीज़ छूटा हुआ है कि तेनूघाट पक्षी विहार कहाँ है बोल दिया तो बोकारो में है, ठीक है, या उधवा पक्षी विहार तो देख लिए ये सब। तो इन सब चीज़ को आप लोगों को जानना है और सबको ही जानना है। तो इसीलिए आप लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन में और इसका बारे में एक एक चीज़ का डिटेल से पढ़ाए हैं, उसका लिंक दिया है और आप लोग आराम से जाइए उसको वॉच कीजिए और बढ़िया से प्रैक्टिस सेट को कीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।